हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी पहली वीडियो में हम सब ने ये तो सीख लिया कि गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो क्या सिर्फ इसीलिए ये इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि इसे कोर्ट में भी यूज़ करते हैं और मोदी जी हर जगह देते हैं? नहीं नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका कारण क्या है कि गीता जो है वो वेदों का सार है। आपने वेदों का नाम तो सुना ही होगा कि 4 वेद होते हैं, सुना है ना सबने। तो उन चारों वेदों को पढ़ना तो कोई आसान काम नहीं है। अब हम कलयुग में हम लोगों के पास टाइम ही कहाँ है। गृहस्थी में इतने फंसे रहते हैं कि हमें ये वेद पढ़ने का टाइम नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसी किताब पढ़ लें जिसमें उन चारों वेदों का सार हो। तो वो ही ये गीता है। गीता में जो वेदों में हमें बताया गया है उनका निचोड़ है, उनका सार है। और हाँ, एक और मुख्य बात है, गीता किसी हम और तुम जैसे साधारण व्यक्ति ने नहीं बोली है, ये बोली है भगवान कृष्ण ने। अब आप देखो, हम सभी जानते हैं जो गंगा मैया है जिसे हम इतना पूजते हैं वो भगवान के चरणों से निकली है। ठीक है, अब चरणों से निकली हुई चीज की हम इतनी पूजा करते हैं। हम सब कहते हैं गंगा में नहाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। अब अगर भगवान के मुख से कुछ निकला हो तो वो कितना पवित्र हो। तो जी हाँ, ये गीता भगवान के मुख से निकली है, उनका गीत है जो उन्होंने हम जैसे कलयुग के लोगों को जीवन कैसे जीना है ये सिखाने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाया। अब आप कहेंगे अर्जुन कौन आ गया? अरे अर्जुन वही जो 5 पांडव थे ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उनमें से जो अर्जुन था उसको बताया। अब आप कहेंगे अर्जुन को क्यों बताया और कब बताया? तो देखो, इतना तो आप सबने जरूर सुना होगा कि द्वापर युग में महाभारत हुई थी। अब आप कहेंगे ये द्वापर युग क्या आ गया? अरे भाई, इतना तो पता होना चाहिए ना कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। द्वापर में कृष्ण भगवान खुद आए थे, तो द्वापर युग के बाद कलयुग आना था। तो उन्हें पता था कलयुग के लोग जो हैं वो तो बहुत समय कम होता है उनके पास, वो हर काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, उनमें बुद्धि भी कम होती है, सहन शक्ति भी कम होती है ना। तो उन्होंने कहा हमें कुछ ऐसा ज्ञान देना चाहिए जिससे कलयुग के लोग उसको सीख कर अपना जो जीवन है उसको आराम से जी सके। तो अब उन्होंने क्या किया, जब वो युद्ध के लिए सब तैयार थे, एक तरफ कौरवों की सेना और एक तरफ पांडवों की सेना। ठीक है, हम सब जानते हैं कौरव पांडव वास्तव में तो भाई भाई थे, चाचा ताऊ के बच्चे थे, है ना। तो अब जब अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण तुम मेरे से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। अब अर्जुन ने कृष्ण से क्यों कहा? अरे कृष्ण ही तो अर्जुन के रथ के सारथी थे। अर्जुन और कृष्ण बहुत पक्के दोस्त थे, है ना। तो हमारे कृष्ण भगवान अपने जो उनके भक्त होते हैं उनके सारथी भी बन सकते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो इतने विनम्र हैं। तो कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी थे, तो अर्जुन ने कहा कृष्ण मेरे रथ को तुम दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ। कृष्ण ले गए। अब वहाँ अर्जुन क्या देखते हैं कि जो उनके गुरु हैं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जो उनके पितामह हैं मतलब दादाजी हैं, और चारों तरफ जो कौरवों की सेना है वो उनके ताऊ जी के बच्चे हैं, है ना। तो उन्होंने सोचा कि ये सब तो मेरे भाई बंधु हैं, तो क्या मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा? इनसे युद्ध करने का मुझे क्या लाभ? तो अर्जुन ने क्या कहा, केशव मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, ये रहा धनुष। और वो तो रथ पे बैठ गए। आगे क्या हुआ ये हम अगले वीडियो में समझेंगे।